नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टार मिस्क्यू न्यूज़ में। दोस्तों, बात करने वाला हूं यूपी ट्रिपल एससी के परिणामों के संबंध में कि परिणामों के लिए छात्रों को किस प्रकार का संघर्ष करना पड़ रहा है और किन किन का साथ इन परिणामों के लिए मिल रहा है, इसके बारे में बात करूंगा। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले जो मेरे चैनल पर नए व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको किसी भी भर्ती के संबंध में या परिणाम के संबंध में कोई भी न्यूज़ सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। दोस्तों, शुरू करता हूं। यूपी ट्रिपल एससी का जो आज की डेट में हाल बन चुका है वो बहुत ही बेकार और बहुत ही भद्दा हो चुका है। और यूपी ट्रिपल एससी जो छात्रों के साथ मजाक कर रही है वो बहुत ही गंदा है और बहुत ही गलत है। मैं यूपी ट्रिपल एससी से और सरकार से एक बात पूछना चाहता हूं कि क्या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी छात्र को बिना धरना करे, बिना संघर्ष करे, बिना कुछ लड़े नौकरी दे सकता है या नहीं दे सकता? सबसे पहले तो अगर भर्तियां आ भी जाती हैं तो उसकी परीक्षा की तारीख के लिए धरना करो। परीक्षा हो भी गई तो फिर उसके परिणाम के लिए धरना करो। परिणाम आ गया 1 साल में, 2 साल में, 3 साल में, तो फिर उसके इंटरव्यू का या डीवी का नोटिस के लिए धरना करो। और डीवी हो गया तो फिर अंतिम परिणाम के लिए धरना करो। और अंतिम परिणाम आ गया 2 साल में, 3 साल में, तो भैया फिर ज्वाइनिंग के लिए धरना करो। तो क्या यूपी ट्रिपल एससी किसी भी छात्र को बिना संघर्ष करे, बिना धरना करे एक जॉब दे सकता है या नहीं दे सकता? मेरा पहला प्रश्न तो ये है। ठीक है, अब ये संघर्ष आप लंबे समय से कर रहे हो। जैसे मैं लोअर 2 की बात करूं, 2016 की ये भर्ती है, 2 बार परीक्षाएं हो चुकी हैं, साक्षात्कार हुए भी 6-7 महीने का समय बीत चुका है, लेकिन अभी तक इनका अंतिम परिणाम घोषित नहीं हुआ है। ये छात्र किस दर्द झेल रहे हैं, कितना बड़ा दर्द झेल रहे हैं और इनके परिवार वाले कितना बड़ा दुख झेल रहे हैं, ये केवल वही जानते हैं जिस पर बीतती है। चाहे वो स्टेनो की बात करूं, चाहे वो आबकारी की बात करूं, चाहे वाहन चालक की बात करूं, चाहे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की बात करूं, ठीक है, चाहे वीडियो 2016 की वेटिंग लिस्ट की बात करूं, चाहे मंडी परिषद के परिणाम की बात करूं, यूपी ट्रिपल एससी की हर भर्ती का बिल्कुल यही हाल है। बिना संघर्ष करे, बिना धरना करे इन छात्रों को नौकरी नहीं मिलती। आखिर इन छात्रों की गलती क्या है? सबसे पहले तो पढ़ाई के लिए संघर्ष करते हैं, कई साल तक पढ़ाई करते हैं और पढ़ाई करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद, इतने ज़बरदस्त कंपटीशन में अगर कोई परीक्षा पास भी कर ले तो भैया इनको ज्वाइनिंग नहीं मिल पाती, इनको अंतिम परिणाम देखने को नहीं मिल पाता। तो ये कितना बड़ा संघर्ष है, कितना बड़ा दर्द है। ये दर्द यूपी ट्रिपल एससी के छात्र बहुत ज़्यादा झेल रहे हैं। और इसी बात को देखते हुए यूपी ट्रिपल एससी की कुछ भर्तियों का मुद्दा जो आईएएस हैं, रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह, उन्होंने भी उठाया है। और दोस्तों, ये हैं रिटायर्ड आईएएस सूर्य प्रताप सिंह जी। ये छात्रों का मुद्दा हमेशा उठाते रहते हैं और इन्होंने लोअर 2 के परिणाम का मुद्दा भी उठाया है। ये है आपका यूपी ट्रिपल एससी लोअर 2 रिजल्ट 2016 और कृषि प्राविधिक सहायक, एग्रीकल्चर टेक्निकल असिस्टेंट की नियुक्ति। तो इस प्रकार के मुद्दे अगर ऐसे लोग उठाते रहें तो छात्रों के लिए एक आसान हो जाता है। और मैं तो ये कहता हूँ, अगर विरोधी पार्टी वाले भी लगातार इस ऐसे मुद्दे को उठाते हैं तो बहुत ही अच्छा रहेगा और छात्रों को आसानी रहेगी, छात्र संघर्ष करने में आसानी रहेगी उनके लिए। और छात्र संघर्ष करना शुरू कर देंगे और छात्र खुद भी धरना देंगे, उनकी हिम्मत भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरह का मुद्दा जो रिटायर्ड आईएएस हैं सूर्य प्रताप सिंह जी छात्रों का उठाते हैं। उन्होंने पिछले कुछ टाइम में जो यूपी ट्रिपल एससी के सभी भर्तियों के परिणाम है उनका मुद्दा भी उठाया था और वीडियो 18 की भर्ती का मुद्दा भी उठाया था। तो काफ़ी मुद्दे ये उठाते रहते हैं। ठीक है, तो लोअर 2 और एजीटीए का मुद्दा उन्होंने उठाया है। दोस्तों, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ आपको, अगर आप संघर्ष करोगे तो आपको सफलता निश्चित ही मिलेगी। और मैंने लिखा भी है, उठो और अपना हक लेके रहो। भाई, जो आपका हक है, जो आपने एग्ज़ाम पास किया है, उसको हक आपको क्यों ना मिले? ठीक है, ये हक तो आपको लेना ही है। और इस हक को लेने के लिए 28 जून को, ये डेट याद रखना, 28 जून को
एक तो लोअर 2 वाले छात्र धरना कर रहे हैं, ठीक है, और एक आपको बताना चाहता हूं मंडी वाले छात्र भी 28 जून को जा रहे हैं, और एक आपके आबकारी वाले बच्चे भी 28 जून को जा रहे हैं, ठीक है। दोस्तों एक भर्ती के छात्र और हैं, ये विश्वेश शुक्ला जी हैं। इन्होंने कहा है कि सर 28 को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट की तरफ से सेकंड लिस्ट जारी करने के लिए आयोग में एक महाधरना प्रदर्शन होने वाला है, प्लीज़ आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। विश्वेश जी, मेरा सपोर्ट तो हमेशा ऐसे छात्रों के साथ रहता है जो इस तरह से संघर्ष कर रहे हैं, बड़ी मेहनत से परीक्षा पास करते हैं और उनको नियुक्ति नहीं मिल पाती, किसी का अंतिम परिणाम जारी नहीं हो पाता। मैं आपके मुद्दे हमेशा अपने चैनल पर ऐसे ही उठाता रहूँगा, ठीक है। तो आप सभी से मैं कहना चाहता हूँ कि UPSSC पिकअप भवन पर 28 जून को होम्योपैथिक फार्मासिस्ट वाले बच्चे भी आ रहे हैं, ठीक है। तो भैया लोअर 2 वाले, होम्योपैथिक वाले, मंडी वाले, आबकारी वाले, इन चारों भर्तियों के बच्चे 28 जून को पिकअप भवन पर पहुंच रहे हैं। इसलिए मैं इन सभी छात्रों से कहना चाहता हूं कि भैया जो भी छात्र इन भर्तियों से जुड़े हुए हैं, कृपया करके वो भी थोड़ा कष्ट करें, लखनऊ 28 जून को पहुँचें। जितनी अधिक संख्या ज़्यादा होगी उतना ही प्रभाव आपकी भर्तियों के परिणाम पर पड़ेगा या आपकी ज्वाइनिंग पर पड़ेगा, ठीक है। और एक बात मैं आपको और बताना चाहता हूँ, अब जो है चुनावी माहौल है उत्तर प्रदेश के अंदर, मैं एक बात गारंटी से बोलता हूँ, अगर आपने आने वाले समय में बड़ी संख्या इकट्ठी कर ली पिकअप भवन लखनऊ में, तो आपकी बात का बहुत तगड़ा प्रभाव पड़ेगा, क्योंकि भैया 22 में चुनाव हैं और चुनावों को देखते हुए विपक्ष के पास ये मुद्दा उठ जाता है बहुत तगड़ा, अच्छी तरह से, कि भाई छात्र इतने परेशान हैं उत्तर प्रदेश के, ठीक है। तो आपके ऊपर नज़र बहुत जल्दी पड़ेगी, चाहे सत्ताधारी पार्टी की बात करें चाहे विपक्षी पार्टी की बात करें। 2022 के चुनावों को देखते हुए अगर आप 28 जून को बड़ी संख्या में पहुंचोगे तो आपके ऊपर सरकार की नज़र या विपक्षी पार्टियों की नज़र बहुत जल्दी पड़ेगी, और विपक्षी पार्टी भी इस मुद्दे को बहुत जल्दी कैच करेंगी कि भैया उत्तर प्रदेश के छात्र कितनी बड़ी संख्या में परेशान हैं और अपनी नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं। 5-5 साल हो गए, इनके अंतिम परिणाम घोषित नहीं हो रहे, किसी को ज्वाइनिंग नहीं मिल रही, किसी का लिखित परीक्षा का परिणाम घोषित नहीं हो रहा। तो छात्र यूपी के कितने परेशान हैं, और खासकर UPSSC के। और UPSSC का मुद्दा तो हर जगह उठता ही रहेगा जब तक ये अंतिम परिणाम 22 की 22 भर्तियों के जारी नहीं कर देता। तो इसलिए आपसे मैं फिर कहता हूँ, देखिए UPSSC पर आपने पहले कितने भी धरने किए हों, उनका प्रभाव ज़्यादा क्यों नहीं पड़ा। एक तो आपकी संख्या कम थी और उस टाइम पर चुनावी माहौल नहीं था, लेकिन भैया 22 में चुनाव है, चुनावी माहौल है, अगर आप बड़ी संख्या में पहुँचोगे तो आपके धरने का प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ेगा। और मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, केवल आपको एक ही बार आने की आवश्यकता होगी और एक ही बार में आपका काम बन जाएगा, ठीक है। इसलिए भैया 28 जून को सभी छात्र धरने में पहुँचें, चाहे होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के हों, मंडी के हों, लोअर 2 के हों, आबकारी के हों। दोस्तों ठीक है, यही न्यूज़ थी। और आपको अपनी किसी भी भर्ती के बारे में कोई भी जानकारी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपके सवालों का जवाब दिया जाएगा। अगर मेरे पास उस सवाल के कुछ जवाब होंगे या मेरे पास कुछ जानकारी मुझे मिली होगी तो आपके सवाल का जवाब 100% दिया जाएगा। दोस्तों यही न्यूज़ थी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं। अपने काम की ऐसी और वीडियोज़ पाने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और वीडियो को शेयर कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।